बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम शामी कबाब बनाएंगे। ये आधा किलो मेरे पास चने की दाल है और ये 1.5 किलो गोश्त है, बीफ है। ये जो भैंस का गोश्त होता है, मोटा गोश्त जिसे बोलते हैं, ये वो वाला है। और ये एक दरमियाने साइज़ का प्याज है, ये लहसुन है, एक फूल जो है ना उसका मैंने उसके ये जवे छीले हुए हैं, और ये अदरक के टुकड़े हैं, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा है, और ये साबुत मसाले हैं कुछ, ये डालूंगी मैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगी। ये प्रेशर कुकर में हम बनाएंगे। सबसे पहले थोड़ा सा ये इसमें ऑयल डालूंगी। ऑयल डालने के बाद इसमें हम ये लहसुन और अदरक जो है ये डाल देंगे। इसे थोड़ा सा कड़कड़ाएंगे, थोड़ा सा ज़्यादा कलर नहीं देंगे, थोड़ा सा हल्का सा कलर दे के इसके बाद इसमें थोड़ा सा कड़कड़ा लिए। अब इसमें मैं गोश्त डाल दूँगी। ये सारा गोश्त, ये बोनलेस ही है मेरे पास, सारा बोनलेस मैंने रखा है। तो इसे मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी। ये थोड़ा सा मैं इसमें इसे करूँगी फ्राई। ये वैसे हम वैसे भी पानी में डाल के उबाल के बना सकते हैं, लेकिन उसमें ये जो बीफ होता है ना, इसकी जो स्मेल होती है वो बाद में आती है कबाबों में। चिकन जो है उसमें तो नहीं ऐसा होता, लेकिन इसमें से वो स्मेल इसकी, आपको पता है कितनी भारी सी स्मेल होती है, वो आती है बाद में। इसलिए इसको थोड़ा सा पहले फ्राई कर लें तो इसका जायका ज़्यादा अच्छा हो जाता है। मैं थोड़ा सा इसे फ्राई कर लूँगी। 2-3 मिनट के लिए मैंने इसे भून लिया है। अब इसमें ये जो साबुत मसाले हैं ना, ये दालचीनी के कुछ टुकड़े हैं, ये तेज़पात है, ये बादियान का एक फूल है, ये सुरख में मिर्ची है सूखी हुई मेरे पास 4-5 है, और 2 सब्ज़ मोटी इलायची हैं, और लौंग है कुछ। ये मैं डाल दूँगी। वैसे ये एक पोटली बनाकर भी आप डाल सकते हैं, मैं तो ऐसे ही डाल दूँगी, बाद में निकाल लूँगी मैं इन्हें इसमें से। और एक ये जो है प्याज मैंने काट के रफी सी रखी हुई थी, ये डालूँगी। ये दाल मेरे पास जो पड़ी हुई है, ये मैंने तकरीबन 1 घंटा पहले धो के भिगो के रख दी थी। अब इसका मैंने पानी निकाल लिया है, ये डालूँगी। और अब इसमें मैं जो है पाउडर मसाले भी साथ ही डाल दूँगी। ये मेरे पास पाउडर मसाले हैं, ये डालूँगी मैं इनमें। ये काली मिर्च है 1 टीस्पून है ये, और 1 टीस्पून ही हल्दी है, 1 टीस्पून से कम है थोड़ी सी ये चाट मसाला है, 1 जो है ना टेबल स्पून है भर के इसमें गरम मसाला है, 1 टेबल स्पून ही इसमें ये खुश्क धनिया है, और 1 टेबल स्पून इसमें सुर्ख मिर्च है, ये डाल दूँगी मैं। 1 चम्मच नमक भी मैंने इसमें डाला था भर के, और पानी इसमें सिर्फ इतना डालूँगी कि ये इसमें डूब जाएं। ये ना ज़्यादा पानी नहीं डालना, फिर बाद में कुछ करने का बड़ा मसला इसका बन जाता है ना। ये इतना भी थोड़ा है, थोड़ा सा और डाल दूँगी। बस ये इतने से पानी में हो जाएंगे। प्रेशर लगा दूंगी, और सीटी चलने के तकरीबन इसके आधे घंटे तक मैं इसको पकाऊंगी। आधे घंटे बाद मैं इसको खोल के चेक करूंगी। ये पानी खुश्क हो गया है, आधे घंटे बाद मैंने उतारा है। ये हमारी दाल भी हो गई है, गोश्त भी हो गया है। देखिए गोश्त भी गल गया हमारा, देखिए। मैं बिल्कुल बारीक कर लूँगी। इसकी बोटियाँ जो है वो गल गई हैं, इन्हें बिल्कुल बारीक, पेस्ट तो नहीं, थोड़ा सा दरदरा सा ही रहेगा, रेशे बन जाएंगे। इस तरह मैं कूट लूँगी इसे। ये मटेरियल हमारा तैयार हो गया है। अभी ये बहुत गर्म है,
इसे थोड़ी देर के लिए हम रख देंगे। जब ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसमें सब्ज़ धनिया और पुदीना वगैरह डाल के ना, तो फिर इसमें हम जो है कबाब इसके बनाएंगे। ये हमारा मटेरियल ठंडा हो गया है। इस मैंने पुदीना और धनिया मैंने इसमें थोड़ा सा डाला है और अब इसके मैं कबाब बनाने शुरू करूँगी। बिल्कुल परफेक्ट है, देखिए बिल्कुल सही सख्त हो गया है। वैसे इसमें अंडा भी डालना चाहिए, डाल लेते हैं लोग, अगर मटेरियल आपका अच्छा सख्त ना हो, वो बेंडिंग अच्छी हो जाती है, लेकिन मैं नहीं डाल रही इसमें अंडा, मैं वैसे ही बना रही हूँ। ये मैंने बना लिए हैं आधे, बाकी थोड़ा सा मटेरियल अभी बाकी है, वो बाद में बना के मैं फ्रीज़ कर दूँगी। ये 1 माह के लिए आप फ्रीज़ कर दे तो भी ये ख़राब नहीं होंगे इंशाल्लाह। ये तवे पे मैंने ऑयल डाल दिया है और ये गरम ऑयल हो गया हमारा। इसमें अब हम ये शैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई नहीं करेंगे। ये भी इतना ज़्यादा नहीं हुआ गरम, ऐसा थोड़ा थोड़ा गरम है, थोड़े गरम में ही हम डालेंगे। वैसे हमारा मटेरियल तो पका हुआ है, दाल भी पकी हुई है, गोश्त भी पका हुआ है, ये हमने सिर्फ इसको कलर देना है। अब देखें माशाल्लाह, ये आप देखें कितने अच्छे रेशे बने हैं और कितने अच्छे ये हमारे कबाब बने हैं। ये हमारे ये शामी कबाब तैयार हो गए हैं माशाल्लाह। आप देख सकते हैं कितने अच्छे बने हैं। आप ये जो है इसमें एक अंडे में गोल बना के ना, उसमें भी आप डिप करके फ्राई कर सकते हैं, इनकी बेंडिंग ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। और अगर मटेरियल के अंदर अंडा डालने चाहे तो वो भी आप डाल सकती हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला, मैंने तो वैसे ही फ्राई किए हैं माशाल्लाह। वैसे भी मेरे बड़े अच्छे बन गए हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपके कैसे बने हैं। वीडियो को फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा ताकि आप मुझसे ज़्यादा बेहतर ये रेसिपी बना सकें।